बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हुए कई घंटे बीत चुके हैं, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। जिन हलकों का रिजल्ट सामने आया है उन हलकों में भी बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई मसला क्या था, क्यों सिस्टम बैठ गया और फिर कैसे वो उम्मीदवार हार गए हैं जो कि कुछ घंटे पहले तक हजारों की लीड से जीत रहे थे। इसके साथ साथ यह सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ताकत या कुवत नहीं थी तो वो पहले क्यों कर उन्होंने इस मामले का बंदोबस्त नहीं किया, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि उनके पास ईएमएस का अपना सिस्टम है और अगर प्राइवेट कंपनियों का या सेलुलर नेटवर्क बंद भी कर दिया जाता है तो उनका सिस्टम चलता रहेगा। मगर इस सब के बावजूद इलेक्शन के रिजल्ट में ताखीर आ रही है और इस हवाले से बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल सिर्फ मुल्की मीडिया नहीं या आम आदमी नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी इस मामले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इस वक्त रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट की पोजीशन यह है कि आजाद उम्मीदवार बर्तरी में है जबकि नून लीग दूसरी पोजीशन पर है। लेकिन यह याद रहे कि आजाद उम्मीदवार जरूरी नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ही हों, क्योंकि इनमें से बाज ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको अपनी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उनके पास अपना वोट बैंक मौजूद था या वो जल्दी पुश्ती इलेक्शन में हिस्सा लेते आ रहे थे और उनके नजदीक इलेक्शन से दूरी जो है किसी सूरत मुनासिब नहीं थी, तो उन्होंने हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने वोट बैंक की बुनियाद पर जीत हासिल की है। तो भाई अब सबसे पहला सवाल तो यह खड़ा हो रहा है कि जनाब जब मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा, यह बहुत अहम सवाल है। चूंकि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर आजाद उम्मीदवारान को किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ का एक तय शुदा प्रोग्राम है और उन्होंने ऑलरेडी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ डील कर रखी है और इस डील की बाज़ाब्ता शक्ल उस वक्त दी गई है जिस वक्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन ने अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात किया और इस मुलाकात में उन दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि आजाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतकर आने वाले उम्मीदवारान को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में लाया जाएगा। अब भाई यह सवाल पैदा होता है कि आजाद उम्मीदवार क्या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ज्वाइन करेंगे। इस हवाले से भी आजाद उम्मीदवारों से मेरी बातचीत हुई है तो वो भी इस हवाले से परेशान है। परेशान क्या है कि जनाब यहां पर भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा है बैरिस्टर गौहर खान का जबकि दूसरा धड़ा है लतीफ खोसे का। और बैरिस्टर गौहर खान का धड़ा जो है वो तो खामोशी के साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर लेगा, लेकिन जो दूसरा धड़ा है लतीफ खोसा या दीगर धड़े हैं जिन्होंने कुछ मामला तय करके टिकट तहरीक इंसाफ की खरीदी है, मतलब आजाद हैसियत से जो उनको नॉमिनेशन किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आप तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहां भी उन्होंने मामला तय किए थे। तो भाई वो लोग कहीं और राब्ता कर चुके हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ लोगों ने इस्लामाबाद में जो है आज रात का खाना आसिफ अली जरदारी के साथ जो है तय भी कर लिया है और इसकी तस्दीक खुद पीपी के रहनुमा कर भी रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां अमूमी तौर पर तमाम सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में हर सूरत जीत चाहती हैं और जीत के बाद वो खुद को हमेशा हुकूमती कुर्सी पर ही देखना चाहती हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल हम देख रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब नून लीग की जो पोजीशन है, नून लीग वाज़े बर्तरी की इस वक्त पोजीशन में है, क्योंकि अगर जमाती इंतखाबात देखे जाए तो उसमें नून लीग ही जीत रही है, जबकि नून लीग भी अपनी तरफ से हुकूमत बनाने का ऐलान कर चुकी है। अब देखना यह है कि नून लीग किस हद तक कामयाब होती है कि वो हुकूमत बन जाए, लेकिन जो अमूमी तौर पर सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है वो भाई किसी सूरत सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेकर जाने वाली नहीं है। और
जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो फिर किसी सूरत भी मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और इस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं सियासी जमातें और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन है।